चावल की बोरी के लालच में जिन्होंने धर्म बदल लिया, अब वे आरक्षण के नाम पर सरकारी सुविधाओं की मलाई नहीं चाट पाएंगे। तलवार से डरकर जिन्होंने सलवार पहन ली, वे भी इस मलाई से वंचित हो जाएंगे। महाराष्ट्र में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। कन्वर्टेड पहचान पर अब चलेगा बुलडोजर, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है एक ऐसा ऐलान जिसके बाद पूरे राज्य में मच गई है खलबली। मजहबी पहचान बदलकर भी सरकारी मलाई के चक्कर में अपनी जाति से चिपके हुए लोगों को अलग करने का सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। फडणवीस ने विधान परिषद में कहा, अगर हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया है तो उसे रद्द किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी नौकरियों जैसे आरक्षण का लाभ हासिल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है तो उसका चुनाव रद्द किया जाएगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार अध्ययन करेगी और आवश्यक बदलाव कर ऐसे प्रावधान लाएगी जिससे बलपूर्वक या धोखे से धर्मांतरण पर लगाम लगे। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कड़े प्रावधानों का सुझाव देने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। राज्य सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लाने की मंशा रखती है और हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। फडणवीस विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में ये कह रहे थे। इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित गोरखे ने दावा किया कि पहचान छिपाने वाले ईसाई धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोग अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाते हैं लेकिन दूसरे धर्मों को मानते हैं। उन्होंने कहा, ऊपरी तौर पर ये लोग अनुसूचित जाति से होते हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाते हैं, चुनावों के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से अलग धर्म का पालन करते हैं। बीजेपी नेता और विधान परिषद की निर्दलीय सदस्य चित्रा बाघ ने कहा, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पति ने अपना धर्म छिपाकर धोखे से शादी की। उन्होंने सांगली का एक उदाहरण दिया, बताया एक महिला की शादी ऐसे परिवार में कर दी जो गुप्त रूप से ईसाई धर्म का पालन करता था। चित्रा ने यह भी दावा किया कि महिला को प्रताड़ित किया गया और उसे अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया, जिस वजह से 7 महीने की गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली। मतलब अब राज्य में ऐसे कालनेमियों पर एक्शन होगा। न सिर्फ सर्टिफिकेट रद्द होगा, बल्कि अगर किसी ने इस आधार पर नौकरी पाई है या चुनाव लड़ा है तो छिन जाएगा ओहदा भी। धोखे से धर्मांतरण, आरक्षण का दुरुपयोग, छिपकर ईसाई बन जाने वालों की अब खैर नहीं है। अब होगी कानूनी कार्रवाई, होगी सजा और मिलेगी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। और इससे जुड़ा कानून जल्द ही महाराष्ट्र में आने वाला है। अब फैसला साफ है, धर्म बदलो मन से पर छल से नहीं, वरना छिन जाएगी नौकरी, कुर्सी और नाम। महाराष्ट्र में अब धोखा नहीं चलेगा, धर्म छिपाया तो हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।